बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत समाज की उनको अनमोल देन, एक एक गली, कहते हैं ना, एक एक कोने का बहुत विस्तार से वर्णन सुंदर साथ की सेवा में प्रस्तुत किया। इनकी चितवन की पुस्तक और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का सुंदर टीका, बेहद ही सुंदर टीका, जिसमें दो में तो हम मनन कर चुके हैं, श्री परिक्रमा ग्रंथ और श्री सागर ग्रंथ। दो दो लाइनों में इतनी प्यारी चितवन महाराज शिव जी की, अगर कभी आप इन टीका को पढ़ते हैं, दो दो लाइनों में बड़ी प्यारी चितवन पिरोई है उन्होंने। और उनके प्रदर्शन जो हम देखते भी हैं कि ये सतगुरु महाराज का प्रदर्शन, और उन प्रदर्शन का कहते हैं ना कोई जोड़ नहीं, इतने सुंदर प्रदर्शन जो उन्होंने अपने हाथों से मोम कलर से बनाए। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी के उन वचनों के प्रकाश में हम श्री परम धाम बड़ी वृत्ति से परम धाम की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है फुलवनी की शोभा की ओर। अब बाहरी मंदिरों की हार जो है, रंग भवन के उत्तर तरफ 40 सांस लाल चबूतरे के, रंग भवन के पश्चिम से पूर्व तरफ जहां आए हैं, इस लाल चबूतरे के आगे पश्चिम से पूर्व तरफ अर्थात रंग भवन के ईशान कोने तरफ जो 110 मंदिर बाहरी हार के सामने, भीती तरफ चार हार, भीती तरफ चार हवेली चौरस जो पहली हार आई है, चौड़ाई तरफ भी चार हवेली है। इन 16 हवेली की हद में ये जो पहला फिरावा चौरस हवेली का है, यहाँ पर फुलवनी के मंदिर आए हैं। ये देखिए, सबसे पहले महाराज श्री जी हमें स्थान बताते हुए कि भुलवनी तक कैसे पहुंचना है। श्री रंग महल की दूसरी भूमिका में ईशान कोण पे अर्थात पश्चिम, पहले हम सुंदर साथ जी वायव कोण पे आते हैं। पश्चिम उत्तर कोने पे खुद को महसूस करें। वायव कोने पे पश्चिम उत्तर कोने पे हम खुद को महसूस करें, रंगमहल की दूसरी भूमिका में छज्जे में, और पूर्व की ओर चले। अब यहाँ से मुख हमने पूर्व की ओर कर लिया और पूर्व की ओर चले तो बाएं हाथ की ओर तो देखेंगे प्रथम भूमिका में लाल चबूतरा नजर आता हुआ, भूमर ऊंचे चबूतरे के साथ। आगे हम वर्णन देखेंगे लाल चबूतरे का, आगे अपने को बड़ोवन नजर आता हुआ। और रंग महल की ओर नजर करोगे तो अपने को बाहरी हार मंदिर दूसरी भूमिका के नजर आते हुए। और ये भी हमने जाना कि लाल चबूतरे की हद में तीन तीन द्वार जो हमको प्रथम भूमिका में नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर तो दो दरवाजे और कमर भर ऊंचाई पर झरोखा। जो हमने लाल चबूतरे की हद पे देखे थे तीन दरवाजे, वो दूसरी भूमिका में नहीं आए। दूसरी भूमिका में दो द्वार और मध्य झरोखे की शोभा। तो 1200 मंदिर शोभा देखते हुए हमने पार कर लिए। लाल चबूतरे की हद के आगे जो 110 मंदिर है, उन 110 मंदिर के भीतरी तरफ चलेंगे तो जो पहला चौरस फिरावा है, यहाँ से ये लाल चबूतरे की हद पार की, इसके आगे 110 मंदिर, इनके भीतर जब चलेंगे तो यहाँ पर चार चौरस हवेली की चार हारें आनी थी, 16 हवेली। वो 16 हवेली नहा के यहाँ पर भुलवनी आई है। ये एक हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। तो चारों तरफ हवेलियों की जगह 92 मंदिर की हुई। इन चार हवेलियों के बीच में तीन त्रिपोलियां आए हैं अर्थात 9 गलियां। तो 9 मंदिर की जगह हुई, तब सब जगह 101 मंदिर हुई। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 101 मंदिरों की जगह 110 मंदिर, आंसर आगे देंगे। यहाँ भी बता रहे हैं कि 101 मंदिरों की जगह 110 मंदिरों की 110 सारे, तब लंबाई चौड़ाई में 12,100 मंदिर हुए।
और ये सब मंदिर नूरी दर्पण रंग के सफेद दर्पण के आए हैं। तो ये जो 16 हवेली है, यहाँ पर जो 16 हवेली, ये देखिए सुंदर सा जी हम स्थान देख सकते हैं। ये देखिए अपने को 4 चौरस हवेली नजर आती हुई, इधर अपने को 4 चौरस हवेली नजर आती हुई और इधर 4 गोल नजर आती हुई। तो यहाँ पर 16 हवेली आनी थी, वो हवेली ना आके यहाँ पर आए हैं नूरी दर्पण के मंदिर। ये देखिए, अब ये देखिए 23 मंदिर की अपनी 4 हवेलियां हो गई, तो 92 मंदिर ये हो गए। ये 3 गलियां हो गई, तो 101 मंदिर, और इन 101 मंदिर के स्थान पर अपने आए हैं 110 मंदिरों की 110 सारे। 9 मंदिर बढ़ गए ना यहाँ पर, कैसे बढ़े? तो यहाँ पर 9 मंदिर बढ़ गए हैं, वो महाराज जी आगे बताते हुए, 9 मंदिर कैसे बढ़े। सब ठिकानों के बाकी जगह हम जहां तक देखते हैं, अभी शायद अपनी 1-2 मीटिंग पहले ये क्वेश्चन भी आया था कि भीतर तक पंचमोले तक भी मंदिर क्या 100 हाथ के हैं। तो ये देखिए उसका प्रमाण, सब ठिकानों के मंदिर 100 हाथ के आए हैं। परंतु इस भुलवनी के मंदिर 91 हाथ के, बहुत आसानी से लिख दिया महाराज जी ने यहाँ पर। देखिए जो इनका सेकंड एडिशन आता है तो 91.34 हाथ, 91 हाथ के लंबे चौड़े आए हैं। इस वास्ते 101 मंदिर की जगह 9 मंदिर बढ़ गए, क्योंकि ये मंदिर छोटे आए हैं। तब 101 मंदिरों की जगह 110 मंदिरों की 110 सारे। ये देखिए, ये बिल्कुल मूल वृत्ति है जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जो दूसरी वृत्ति आई थी उसमें थोड़े से चेंजेस हुए थे, तो उन चेंजेस के हिसाब से हम देखते हैं कि सब मंदिर 100 हाथ के आए हैं। भुलवनी के मंदिर कहते हैं ना 92 या 91.34 हाथ के आए हैं, 75 हाथ के आए हैं, है ना। तब 101 मंदिर की जगह 9 मंदिर की जगह बढ़ गई। और सुंदर सा जी आसानी से भी याद कर सकते हैं कि यह मंदिर 100 हाथ के ना आके 91 हाथ के आए या 92 हाथ के आए, क्योंकि ये मंदिर छोटे आए हैं। तब 101 मंदिरों की जगह 110 मंदिरों की 110 हारे आ गई। 36 मंदिर की रौस। इस भुलवनी के मंदिरों के मध्य 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है। इस चौक का क्षेत्रफल 100 मंदिर का आया है। इस चौक के चारों तरफ भुलवनी के मंदिरों की बाहरी किनार 50-50 मंदिर की दूरी पर आई है। इस चौक में से एक मंदिर की चौड़ी और 9 मंदिर की लंबी एक रोस चारों तरफ मंदिर की दीवार के साथ आई है। चारों तरफ 36 मंदिर परिक्रमा के वास्ते आए हैं। इस रोस की बाहरी तरफ घेर कर चारों ओर 40 दरवाजे आए हैं। अब हमारे पास 110 मंदिरों की 110 सारे, तो मंदिर हो गए अपने 12,100। तो ठीक मध्य 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बनता हुआ, जिसमें ये 36 मंदिर की परिक्रमा। अब ये परिक्रमा बताई अपने को कि इन मंदिरों के साथ साथ तो चारों दिशाओं में चली 9 मंदिर, है ना। चारों दिशाओं में 9, तो 9 के हिसाब से अपन करेंगे 18। नहीं, यहाँ पर जो हिसाब अपन पहले गिन रहे थे उसी तरह से गिनते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर की परिक्रमा बताई, तो यहां से यहां तक हम गिनती लेंगे तो ये गिनती आ जाती है 10 मंदिर। इधर भी आ जाएगी 10 मंदिर। लेकिन अब ये देखिए यहां तक तो मंदिर हमने गिन लिए। अब यहाँ पर अपने को दोनों तरफ एक एक मंदिर निकल गए, तो यहाँ पर जगह रह जाएगी 8 मंदिर अब, है ना। तो 8-8 मंदिर हम ये लेंगे दोनों तरफ से, 8 मंदिर इस तरफ से, 8 मंदिर दूसरी तरफ से, तो ये 36 मंदिर की अपनी रोस हो जाती है। अब इस रोस के बाहरी तरफ से भुलवनी की किनार देखिए आप, भुलवनी की किनार 50 मंदिर की दूरी पर है। भुलवनी की जो किनार है 110 मंदिरों के 110 हारे, मध्य 100 मंदिर का चौक है, तो 50 मंदिर इधर रहे, 50 मंदिर इधर, 50 इधर। आप यहाँ खड़े हो और बाहर की तरफ देख रहे हो, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, तो एक के बाद एक मंदिरों के द्वार खुलते जाए। एक सुंदर मेहराबी द्वार आपको बाहर तक नजर आएगा, अनेक रंगों में,
अनेक शोभा से खिलते सुंदर मेहराबी द्वार। 64 मंदिर का चबूतरा। 36 मंदिर की रोज के भीती तरफ 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 64 मंदिर का चबूतरा रोज से एक सीढ़ी ऊंचा आया है। चबूतरे के चारों तरफ 32 स्तंभ आए हैं। 32 स्तंभों पर 32 मेहराबे। एक दिशा में 9 स्तंभ 8 मेहराबे। इस चबूतरे पर कठेड़ा नहीं आया। इन 32 स्तंभों के चौक के बीच में छत से लगकर चंद्रमा, नीचे चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर गिलम, मध्य में सिंहासन चौकियों सहित शोभा ले रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे, अभी हमने देखा कि ये जो रोंस है, इन रोंस के बाहरी तरफ जो हद है अपनी 50 मंदिर की दूरी पर है। अब इन रोंस के बाहरी तरफ यहाँ 10 मंदिर लगते हुए, इस तरफ भी 10 मंदिर, इस तरफ भी 10, इस तरफ 40 मंदिर लगते हुए, और इन 40 मंदिरों का ये जो दरवाजा भीती तरफ का है, एक ही तरफ काम आता हुआ। इन रोज के भीती तरफ एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, हर दिशा में 9 थंब, कोने का थंब दोनों तरफ काम कर रहा है। हर दिशा में 9 थंब, 8 मेहराबे, 32 मेहराबे, और गिनती में 32 ही थंब। तली गिलम, ऊपर चंद्रमा, और यहाँ पर श्रृंगार की लीला होती है। तो ये शोभा हुई 64 मंदिर का चबूतरा, यानी 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 64 मंदिर का चबूतरा। अब शोभा है एक मंदिर का बयान। एक मंदिर 91 हाथ का लंबा चौड़ा आया है। सुंदर सा जी बारीकी से लेना चाहे 91.34, 92 याद रखना चाहे तो लगभग लगभग हम उस शोभा के आसपास है। ये मंदिर 91 हाथ का लंबा चौड़ा है। एक बड़ी अक्षी मेहराब में, ये देखिए अपने को मिल गई, प्रमाण भी मिल गया जो अभी बात कर रहे थे, कि एक बड़ी अक्षी मेहराब में बीच में 2 अक्षी थंबों पर 3 अक्षी मेहराबें आई हैं। अक्षी मेहराब, फिर उनमें 2 अक्षी थंब, उनमें 3 मेहराबें। मध्य की 2 अक्षी थंबों के बीच में 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा आया है, जिसके ऊपर छोटी 3 हाथ की मेहराब आई है। इसके दाएं बाएं अक्षी दीवालों में अक्षी मेहराबें आई हैं, और बाकी वर्णन पहले वर्णन अनुसार आया है। अब एक मंदिर में खुद को महसूस करें, तो एक मंदिर, अभी तक हम 100 हाथ के लंबे चौड़े मंदिर देख रहे थे, तो ये लगभग 91 हाथ का मंदिर लंबा चौड़ा। अब मंदिर की एक दीवार देखते हैं, तो मंदिर मंदिर की हद पर थंब होंगे कन्फर्म है। एक सुंदर बड़ी मेहराब, मेहराब के ऊपर सुंदर फूल, और ये सब चित्रामन सफेद दर्पण का। फिर उनमें 2 अक्षी थंब का वर्णन आया। उनमें 3 मेहराबें, यहाँ अपने को सिर्फ दरवाजा नजर आ रहा है, तो वो 3 मेहराबें महसूस करें। मध्य दरवाजा, दरवाजा है तो चौखट भी है, कुंडे सांकल बेनी संपूर्ण शोभा जो एक द्वार की होती है, सुंदर बादशाही दरवाजा, लेकिन दर्पण का, चौखट दर्पण की, कुंडे सांकल दर्पण के, तो किसी झिल मिलाती शोभा। उन दरवाजे की नकाशी, उसके ऊपर जो 3 हाथ की छोटी मेहराब आई है, उनकी शोभा, और दाएं बाएं यहाँ पर जो सुंदर मेहराबें और आई, उनके अंदर सुंदर चित्रामन, और वो कहते हैं ना सेल्फ डिजाइन जैसे, वो दर्पण का ही चित्रामन उसके अंदर। लेकिन जब कलर कब भरते होंगे, जब आप शेरा शमा जी या खुद को महसूस करें कि मैं पूर्ण श्रृंगार परातम का सज के इन मंदिर में हूं, तो कैसे एक एक फूल, एक एक पत्ती उन श्रृंगार से सजती हुई। सॉरी। अब है महाराज जी दे रहे हैं दरवाजों का हिसाब, कि दरवाजे कितने आए। हर एक मंदिर में देखन में 4, गिनती के 2-2 दरवाजे आए हैं। ये दरवाजे दूसरे मंदिरों में भी गिनती करी है, तब 12,000 मंदिरों के 24,000 द्वार हुए। परंतु जो बाहरी किनार पर 110 मंदिर आए हैं, बाहरी किनार वाले जो 110 मंदिर आए हैं चारों दिशाओं में, उनके बाहरी दरवाजे पूरे हैं, अर्थात वो एक ही दिशा में काम आए हैं, जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं, पूरब तरफ, उत्तर तरफ, दक्षिण, पश्चिम, जो चारों दिशाओं के बाहरी किनारे,
तो बाहरी किनार पर जो 110 मंदिर आए हैं उनके बाहरी दरवाजे पूरे हैं, आधे दरवाजे का हिसाब हो चुका है, आधे का करना बाकी है। तो एक दिशा में हुए 55 दरवाजे अधिक, तो चारों दिशाओं के हो गए 220। बीच में जो 36 मंदिर की रोंस है परिक्रमा के वास्ते आई है, उस रोंस को घेर के भी 40 मंदिर आए हैं, उनके दरवाजे भी पूरे हैं, आधे आधे दरवाजे का हिसाब हो चुका है, तब चारों तरफ के 20 दरवाजे ज्यादा हुए, तब हिसाब किए हुए सब दरवाजे 24,240। इस भुलवनी के चारों ओर मंदिर मंदिर की दूरी पर दो दो थंबों की हार आई है, त्रिपोली की सुंदर शोभा आई है। जिस तरह से एक हवेली के चारों तरफ त्रिपोलिया आता है, परंतु भुलवनी के मंदिरों के आगे चबूतरे नहीं आए। तो अब सुंदर साथ जी हम काउंटिंग करते हैं दरवाजों की। ये देखिए, एक सुंदर साथ की सेवा, बहुत सुंदर प्रदर्शन। यहाँ पे 110 मंदिर ही आप गिनना चाहो ना, इनमें 110 मंदिर ही आपको मिलेंगे। तो आप इनको देखो, हर मंदिर के एक मोटा हिसाब हमने कर लिया, देखन के चार गिनती के दो, ठीक है वो। लेकिन ये किनार आ गई, बाहरी किनार जो मंदिरों की आई, अब इनके दरवाजे जो है यहाँ हवेली की तरफ खुल रहे हैं या इधर बाहरी हर मंदिरों की तरफ खुल रहे हैं, वो दरवाजा तो एक ही तरफ काम कर रहा है। और हमने 12 दूनी 24,000 में आधे आधे दरवाजे की गिनती तो कर ली। अब अपने पास चारों दिशाओं में 440 दरवाजे हैं, तो 440 में से हम 220 गिन चुके हैं, आधा दरवाजा गिन चुके हैं, तो 220 और गिन लो। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हर दिशा में 10-10 जो मंदिर हैं, तो मध्य 64 मंदिर के चबूतरे की तरफ ये जो दरवाजा आया है, ये दरवाजा एक ही तरफ काम कर रहा है। तो इनमें से भी हम 20 दरवाजे तो गिन चुके हैं, 20 और गिनने हैं, तो टोटल गिनती हो जाती है 24,000 तो हमने पहले गिन ली, 220 प्लस 20 240, 24,240 टोटल गिनती हो जाती है। तो आज की शोभा में हमने जाना फुलवनी को। सबसे पहले महाराज श्री जी ने हमें बताया कि हमें फुलवनी तक पहुंचना कैसे है, कि आप श्री रंग महल की जो वायव कोना आया है, उस कोने पर रंग महल की दूसरी भूमिका में छज्जे पर खुद को महसूस करो। पूरब की ओर चलो, लाल चबूतरे की हद पार कर ली, उसके आगे जो 110 मंदिर हैं, उन 110 मंदिरों की भीतरी तरफ चलते हैं, तो मंदिरों की दोनों हारों के पश्चात त्रिपोलिया और आगे जहां पर 16 हवेली आनी चाहिए थी, वहां पर फुलवनी आई है। इसी तरह से ईशान कोने से चलते हैं दूसरी भूमि से, तो 190 मंदिर पार करेंगे, आगे जो 110 मंदिर हैं उनकी भीतरी तरफ फुलवनी। अब यहाँ पे चार चौरस हवेली की चार हारे, तो उसकी गिनती भी हम करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक एक हवेली है 23 मंदिर की। हमने जाना था ना, दरवाजा दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, एक एक मंदिर कोने का, तो 23 मंदिर की हवेली है। तो चार हवेली हो गई 23-23 मंदिर की, और तीन त्रिपोलिया हो गए, तो टोटल 92 प्लस 9, तो 101 मंदिर की जगह फुलवनी ने घेरी। चार चौरस हवेली की चार हारे, जिसमें ये त्रिपोलिया बाहर का शामिल नहीं हुआ, हवेली से हवेली बीच के तीन त्रिपोलिया शामिल हुए हैं, तो 101 मंदिर। अब इन 101 मंदिर की जगह 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। तो वो कैसे? यहाँ पर सब ठिकानों के मंदिर देखते हैं तो 100 हाथ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर थोड़े छोटे आए हैं। 91 हाथ जो महाराज जी ने बहुत आसानी से लिखा वो लेवे, या 91.34 हाथ के मंदिर आए हैं। तो 101 मंदिर की जगह 9 मंदिर बढ़ गए, 110 मंदिर आए हैं, क्योंकि मंदिर छोटे आए हैं। अब हम ठीक मध्य देखिए, 12,100, ठीक मध्य 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, यानी 100 मंदिर का चौक। उन चौक में 64 मंदिर का चबूतरा, अर्थात 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार में हर दिशा में 9 थंब, 8 मेहराबे, और इनमें कठेड़ा नहीं है। घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा। अब वो परिक्रमा एक मंदिर की चौड़ी, और पूरी गिरिध परिक्रमा की है 36 मंदिर की। एक तरफ से 10 मंदिर ले हुए, दूसरी तरफ से 10 मंदिर, और दाएं बाएं 8-8 मंदिर, 36 मंदिर की परिक्रमा है। और जैसे कि महाराज जी ने लिखा कि हर दिशा में 9,
तो हर दिशा में 9 लेने का भाव ये है, 10 मंदिर नहीं लिए ना, क्योंकि आधा मंदिर इधर काउंट करते हुए यहाँ पे 10 मंदिर नहीं लिए महाराज जी ने, 9 मंदिर लिए। इधर भी 9 मंदिर लिए, इधर भी 9, इधर भी 9, क्योंकि वो आधे आधे का हिसाब उन्होंने रख लिया। इसी प्रकार से जब वर्णन आया था परम धाम की बड़ी वृत्ति में, उसमें भी इसी प्रकार से वर्णन था कि आधा आधा करके दोनों तरफ के मतलब थंब गिनती में आते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आसानी से गिनते हैं, तो 10 मंदिर इधर, 10 मंदिर इधर, 8 इधर, 8 इधर। और देखिए तो हर दिशा में 9 मंदिर, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये वाला मंदिर, ये दोनों तरफ काम कर रहा है ना, तो आधा एक तरफ लेवे, आधा एक तरफ लेवे, तो हर तरफ 9 मंदिर की परिक्रमा। तो इस परिक्रमा की बाहरी तरफ तो हर दिशा में 10-10 मंदिर, और यहाँ से किनार है 50 मंदिर की, है ना। और इन चबूतरे पर श्रृंगार की लीला होती है। फिर हमने भुलवनी के मंदिर देखे कि एक एक मंदिर में सुंदर बड़ी मेहराब, बड़ी में फिर 2 अक्षीर थंब उठे, उनमें 3 मेहराबे, ठीक मध्य 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ऊपर 3 हाथ की मेहराब, दाएं बाएं की मेहराबों में सुंदर चित्रामन। तो अद्भुत शोभा, इस तरह से हमने भुलवनी की आज जाना। ये देखिए, एक एक प्रतिबिंब के हजारों हजारों प्रतिबिंब। हाँ जी सुंदर सा जी, ये अपनी आज शोभा हुई भुलवनी की। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब हम छज्जे से चलेंगे तो दोनों मंदिरों की हार और आगे त्रिपोलिया पार करेंगे तो ये 8 मंदिर हो जाएंगे भुलवनी तक जाने के लिए। 8 मंदिर हो जाएंगे, 2 मंदिर हो गए, 6 गलियां हो गई, है ना, 8 मंदिर। हाँ। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन? नहीं तो मैं लूं, टाइम है तो अपने भुलवने के क्वेश्चन आज ही हो जाएंगे। हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी। दीदी मैं अंदर से जाना चाहती हूँ, जैसे रसोई की हवेली में हम सीढ़ियों वाले मंदिर से चढ़ते हैं, तो सीढ़ी वाले मंदिर से हम बाहर जब निकलेंगे त्रिपुलिया में आएंगे, जो दो हवेली के मध्य में आएगी त्रिपुलिया। तो बाहर वाली जो मंदिर की हार है उसके बाद वाले त्रिपुलिया जो आता है, बाहरी हार की दूसरी हार जो मंदिर की है उसके बाहर अंदर की साइड वाला जो त्रिपुलिया आएगा, उसके मध्य से हम चलेंगे ईशान कोने तरफ, उत्तर दिशा तरफ। हम्म। तो ईशान कोने से 190 मंदिर चलेंगे, तो उसके बाद भुलवनी आ लवनी के जाएगी। मन। ईशान कोने वाले मंदिर तक पहुंच गए यहाँ पर, तो उसके बाद हम्म। 190 मंदिर 190 चलेंगे मंदिर तो चल यहाँ के भुलवनी मिल जाएगी। मिल जाएंगे। तो अंदर से इस तरह से हम जा सकते हैं, है ना दीदी। और मेरे चित्त में ये भी आता है कि जैसे यहाँ पर भी हम कहीं जाते हैं ना, कोई नई हम्म। जगह होती है, तो कैसे एरो मार्क लगे होते हैं, हम जाते हैं पन्ना जी जाते हैं, पद्मावतीपुरी धाम का पूरे अपने को एरो मिलते हैं, खीजरा मंदिर के एरो मिल रहे हैं। तो जब हम धाम में जा रहे हैं और हमारा मन है यहाँ से बुलवनी में जाने का, आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, नूरी दर्पण की झलकार मिलती जाएगी कि अपने को ऐसे यहाँ पहुंचना है। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये सोच रही थी कि जैसे अपने सीढ़ियों के मंदिर से बाहर आए दूसरी गोम में, फिर 28 स्तंभ से होते हुए धाम दरवाजे की ऊपर की शोभा को निहारेंगे, और फिर वापस सेकंड त्रिपोलियो को अगर पकड़ते हैं तो मुझे लगता है 940 मंदिर पार करके अपने भुलबनी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से आपको पूरी पूरब दिशा भी तो पार करनी है। जी वही तो, तभी तो 940 मंदिर करीब करीब पार करेंगे तो भुलबनी तक पहुंच जाएंगे जी। सेकंड मंदिर की हार से 940 मंदिर करीब करीब अपने पार करेंगे तो भुलबनी तक पहुंचेंगे। 750, 1500 मंदिर हैं, तो 750 मंदिर एक तरफ हो गए जी जी। लगभग, और इधर 190। 190 मंदिर, इधर 190 मंदिर। हम्म, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी।
दीदी अगर जैसे ये बता रहे हैं अंदर से जाने का रास्ता, हम अगर देखें तो हमारे पास 231 टोटल हवेलियां आती हैं एक हार में, और एक हवेली आती है 23 मंदिर की। और अगर हम उत्तर दिशा में देखें तो गिनती करें तो करीब करीब वाला अ, एक रफ गिनती बता रही हूँ मैं कि 65 हवेलियां करीब करीब विद थंबों के सहित आ जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम 1200 मंदिर लाल चबूतरे के चल के आ जाते तो 52 हवेलियां पार हो जाती है, फिर 13 हवेलियां रह जाती है 300 में। तो उसमें भी हम जो है एक हांस और वो चल के आएंगे। अगर अंदर से जा रहे हैं तो उत्तर दिशा से चलेंगे तो हम करीब करीब 8 हवेलियां पार करके हम गुलवनी के हम्म। मंदिर में पहुंच जाएंगे। खैर मैंने शौर नहीं किया इस बारे में, मैं तो सीधा, मुझे लगता है कि मेरे को सीधा रास्ता मिल जाएगा, या पीछे से गिना हुआ है, मैंने ऐसे गिनती नहीं करी दीदी कभी। अभी अभी कैलकुलेट किया मैंने हाँ कि हाँ, कैसे नहीं, हाँ कितना नहीं, अच्छा है। हवेलियां लेकिन एक कितनी सीधा पार कर। हिसाब भी ये भी लग रहा है कि जैसे हम यहाँ से सीढ़ी वाले मंदिर से यहाँ आ गए और यहाँ से ईशान कोने में पहुंच जाए, जी, अब उसके बाद 190 मंदिर पार करेंगे और इधर पुलवनी है। 190 में हमारी 8 हवेलियां आ जाएंगी आराम से। हाँ। 23 मंदिर के हिसाब से अगर हम करीब करीब गिनते हैं ना, 23 मंदिर की एक हवेली है, तो 190 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो उतनी हवेलियां पार करके सामने नूरी मंदिर है। पर फिर वही लगता है ना कि इतनी गिनती क्यों करनी, महाराज जी ने हाँ, जितनी दी है उतनी काफी है। नहीं, वो हाँ। अभी जो सुंदर साथ पूछ रहे थे ना, हाँ जी, मैं उस हाँ। हिसाब से बता रही हूँ। तभी मैंने किया, पहले तो नहीं मैंने। नहीं, सही सही है, लेकिन पता है ऐसा लगता है कि अपने को वो लीला में जाए ना, कि जैसे हम यहाँ आ गए और यहीं से अपने को चलना है ना, वो यहाँ तो से, दीदी मैं तो तो ऐसे ही अपने को वो रास्ता तो मिलता याद नहीं चला रहा। जाएगा, अपने को जी लीला में जी चलना है। जी जी, हम तो रास्ते बाकी हाँ, पुलिस गिनती से आप चल। सही कह रहे हो, इतनी बैठेगी, हाँ। 940 आ गया ना यहाँ पर, दीदी ने भी लिख के भेजा, मधु दीदी ने भी 940 मंदिर, और फिर 940 को 26 से डिवाइड कर लो, उतनी हवेलियां हो गई। कितनी हवेलियां बता रहे हो आप? अगर ईशान कोण से चलते तो 8 हवेलियां पार करके। 8 हवेलियां। 190 मंदिर है ना, हम्म। 23 मंदिर की एक हवेली है। 26 मंदिर की। 26 मंदिर से फिर तो दीदी कम आएंगे। 26 मंदिर की एक वो हवेली, हाँ मैंने जी। त्रिपोलियों को नहीं लिया, खाली हवेली की गिनती कर हाँ। दी ना, विद हाँ जी, अनु त्रिपोली। जी। नाम की। हाँ जी, गुप्ता जी। और हाँ जी, यदि हम बाहर आ जाएं छज्जे पर, तो हम ईशान कोने से चबच्चा तो हमें नजर आ ही जाएगा। चबच्चे से हमें 190 मंदिर और खड़ोकली आ जाएगी, खड़ोकली से अंदर वो चले ये जाएंगे। हिसाब तो दिया ही है ना महाराज जी ने कि इधर से हाँ 190 मंदिर चले तो अपने को हाँ, पुलवनी नजर आ और जाएगी। साथ में हमें खड़ोकली भी तो नजर आ जाएगी ना, हमें छज्जे पर हैं तो हम्म। खड़ोकली आ जाएगी, खड़ोकली से अंदर चले जाएंगे, 8 मंदिर चलेंगे हम्म। अंदर। गली दो तीन गलियां, फिर से पहले एक मंदिरों की छोड़ेंगे, फिर गलियां छोड़ेंगे, फिर अंदर मंदिर से, फिर अंदर 3 गलियां, फिर आ जाएंगे हम प्रणाम। हाँ जी। सुंदर सा जी, एक मंदिर की शोभा में खड़े होकर देखें क्या शोभा नजर आ रही है। एक मंदिर की शोभा बताएं, कि एक मंदिर की शोभा में खड़ी हूँ, चारों दीवालों की शोभा कैसे नजर आ रही है। वृंदा दीदी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम जी। एक दीवार की शोभा कैसी नजर आएगी? एक दीवार में बीच में 33 मंदिर का मेहराब दरवाजा, और दोनों तरफ अक्सी दीवारें, अक्सी थंब, अक्सी दीवारें, और चारों तरफ तो दर्पण ही दर्पण है। दर्पण की। चारों दर्पण ही दर्पण है चारों तरफ। बीच में हम्म, बैठेंगे तो चारों तरफ देखेंगे ना। चारों तरफ दिखेगा, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। गीता एक बार वापस वर्णन करना।
कि हम मंदिर में बैठे हैं, क्या क्या शोभा नजर आ रही है। हम मंदिर में बैठे हैं दीदी, तो हमें एक चारों दिशाओं में चार बड़ी मेहराबें दिखाई देगी, बड़ी में तीन छोटी मेहराबें दिखाई देगी, और तीन में मध्य में 30 मंदिर का 30 हाथ का दरवाजा, और ऊपर 3 हाथ की छोटी मेहराब दिखाई देगी। और आजू बाजू जो अक्सी दीवारें हैं उसमें हमें दर्पण की चित्रामण दिखाई देगी। और अंदर तो सारी शोभा जो मंदिर की है वही दिखाई देगी। अपने को यहाँ सीधा। चौखट नजर आएगी। हाँ दीदी, चौखट नजर आएगी। चौखट, दरवाजा, कुंडे, सांकल, संपूर्ण चौपाई नजर हाँ, आएगी। दरवाजे के जो दरवाजे हैं उसमें कुंडे, साकल, बेनी शर्ट सब दिखाई देगा दीदी, हम्म, सब डिजाइन पर सब दर्पण रंग की, वो कांच की दर्पण जैसी। दर्पण रंग की। अब सुंदर साजी हम मध्य चबूतरे पर हैं। मध्य चबूतरे पर हैं। चबूतरे की एक दिशा में कितनी मेहराब आई है? एक दिशा में कितनी मेहराब आई है? सिर्फ एक दिशा की मेहराब कितनी आई हैं? हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। 9 थंबों पे 8 मेहराबे एक दिशा में। 8 मेहराबे, 9 तंबू पे 8 मेहराबे। ये ना, और बहुत आसान गिनती ऐसा लगता है महाराज जी ने दी है, राजी ने, कि अपन जब चौरस हवेली में थे, रसोई की हवेली में, तो मुख्य द्वार और दाएं बाएं 8 8 मेहराबे। यहाँ भी 8 मेहराबे याद रख सकते हैं हम, है ना। अब हम उन चबूतरे पर खड़े हैं और मंदिरों की तरफ देखते हैं। हम जैसे चबूतरे की, मान लीजिए, पूरब की ओर देख रहे हैं, तो चबूतरे की पूरब दिशा में अपने को कितने मंदिर लगते नजर आएंगे? सुंदर सा जी, कितने मंदिर लगते नजर आएंगे चबूतरे के साथ? और वो मंदिर एक शोभा में बाकी मंदिरों से अलग है। हाँ जी मीनू दीदी। 55 मंदिर दिखेंगे और बाहरी हर मंदिर में बाहर नहीं के नहीं, अभी अपन चबूतरे पे हैं, चबूतरे की पूरब की ओर देख रहे हैं, चबूतरे के साथ लगते यानी रोज से लगते कितने मंदिर है? जो अपनी 36 मंदिर की रोस आई है उससे लगते एक दिशा में कितने मंदिर है? नहीं याद आ रहा? ठीक, कोई बात नहीं, अभी और ले लेते हैं। हाँ जी प्रतीक्षा जी। जी प्रणाम जी, 10 मंदिर है। 10 मंदिर, और इस मंदिर में एक खास बात है। जी जी, इस मंदिर में दरवाजे, हाँ, जो दरवाजे पे दरवाजा चबूतरे की देवी तरफ देवते। आएगा वो पूरा आया है ना, वो पूरा है। अब हम चबूतरे पर हैं और एक दिशा में देख रहे हैं, तो भुलवनी की हद तक कितने मंदिर आएंगे? भुलवनी की बाहरी हद तक अपने को कितने मंदिर नजर आएंगे? मधु दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी तरफ देखें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कहीं भी देखेंगे तो हमें भुनभुनी की हद तक 50 50 मंदिर 50 मंदिर नजर नजर आएंगे। हाँ सुंदर सा जी, एक शोभा को और विस्तार करना चाहूंगी। वो वाणी में, अपने परिक्रमा ग्रंथ में, जो बाद वाला धाम दर्शन आया ना लास्ट के प्रकरण में, उनमें एक शोभा और खुलती है, और ये महाराज जी ने अपने प्रदर्शन में दी है। ये देखिए, कि अब देखिए, खड़ोकली से झील ना करके अर्श अजीम के बादशाह ने, हमारे राजीव महाराज ने, हमारी महारानी साहिबा ने अब श्रृंगार के लिए इन चबूतरे में आना है। तो एक शोभा, तो पिछली बार ये क्वेश्चन यहाँ भी उठा था कि इन मंदिरों में भी अपने को हो सकता है बड़े द्वार मिले उस समय, पर इन मंदिरों का वर्णन नहीं है, तो हमने इन मंदिरों की हार को पार किया। अब भुलवनी में प्रवेश करना है, तो चारों दिशाओं में, मान लीजिए अपन इन 2 मंदिरों को लेवे या इन 4 को लेवे, जैसे महाराज जी ने ड्रॉ करके दिया है। तो यहाँ पे जैसे अभी मंदिर बताया 91 हाथ का, तो अभी तक अपन बड़े दरवाजे के मंदिर कैसे देखते हैं? 100 हाथ में 88 हाथ का दरवाजा, दाएं बाएं छोटी छोटी दीवार। तो अब ये 91 हाथ का है, तो मान के चले यहाँ 80 हाथ का दरवाजा और दाएं बाएं दीवार। अब वो दरवाजे सारे खुल जाए यहाँ तक ना, जैसे 2 ले रहे हैं हम,
क्योंकि बिल्कुल सेंटर का एक तो ले नहीं सकती, मान लीजिए 2 ले ले या 4 ले ले वे, तो सब द्वार खुल जाए तो एक सुंदर मेहराबी द्वार, एक सुंदर दहलान की तरह शोभा हो जाएगी ना, कि यहाँ से अर्शाजीम के बादशाह ने अब यहाँ पर आना है, तो एक के बाद एक सुंदर मेहराबी मेहराबी द्वार, एक सुंदर 50 मंदिर का लंबा रास्ता जो सीधा हमें पहुंचाएगा इन चबूतरे पर। और इसका प्रमाण अपने को वाणी में मिलता है। और महाराज जी ने अपने नक्शे में भी देखो चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा दी है। वो चौपाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है, ज्वारदास माझी की वृत्ति से भी अभी शहूर हुआ था। तो चारों दिशाओं में, और एक बात भी सही लगती है कि आप शिवराज जी ने आना है तो मंदिरों के बीच में से नहीं, उस वक्त मंदिर रास्ता दे देंगे। हो सकता है ये भुलवनी के मंदिर ही हो, लेकिन उस वक्त ये मंदिर आपको पूरा रास्ता देते हुए एक सुंदर द्वार की तरह। तो ये शोभा। अब हम जैसे इन छज्जे पर हैं, है ना, भारी छज्जे पर हैं, उन छज्जे से मंदिरों में आने के लिए अपने को कैसे कैसे स्टेप करने हैं। हम छज्जे पर हैं, कैसे आएंगे मंदिर में, फिर कितने मंदिर आगे बढ़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे बुलवनी में। दीदी यदि हम छज्जे पे हैं तो एक सीढ़ी चढ़ के मंदिर में आ जाएंगे, मंदिर से फिर त्रिपोलिया को पार करके दूसरा मंदिर पार करके फिर त्रिपोलिया पार करके हम बुलवनी के मंदिरों में आ जाएंगे। बुलवनी के मंदिरों में आ जाएंगे। बुलवनी के मध्य जो चौक है वो कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? मध्य चौक कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? सुंदर सा जी, बस रिवाइज करने का एक तरीका है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। हाँ जी, कितने मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है? किनको नहीं लिया मैंने अभी? बबीता जी आप बोलो। हाँ स्वर्ण दीदी, नेक्स्ट आपसे लेती हूँ। 100 मंदिर का है दीदी। मध्य चौक 100 मंदिर का। अब उनमें चबूतरा कितना है? चबूतरा 8x8 का है। 8x8 का, हाँ जी। स्वर्ण दीदी, परिक्रमा कैसे आई है? एक चल के बता दो, परिक्रमा कितनी चौड़ी आती है, कितनी चौड़ी आती है? एक एक मंदिर की चबूतरे के चारों तरफ एक एक मंदिर की परिक्रमा आती है। एक एक मंदिर की और परिक्रमा, और टोटल 36 मंदिर की, हाँ जी। टोटल 36 मंदिर। और ये परिक्रमा ऐसे नहीं लगती कि हम 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, वो तो एक अपने मंदिर की शोभा, और घेर के परिक्रमा की जगह होती है ना, वो लेवे एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा। 36 मंदिर की कह दिया, पर घेर के एक मंदिर की ही तो है। तो सुंदर सा जी, आज अपनी बुलवनी संपूर्ण हुई। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से हो तो, कोई अटकाव आ रहा हो, एक बार मैं हैंड रेस नीचे करती हूँ, तो आपको कोई क्वेश्चन लेना हो तो ले लेते हैं। हाँ जी स्वर्ण दीदी, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? हाँ जी दीदी, मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर हम बाहर से हैं खड़ोकली से, अगर हमने अंदर अंदर प्रवेश करना है, कितने मंदिर चल के जाएंगे, वो मुझे नक्शे से जरा हड़ोकली से समझा जब दो। आप अंदर आओगे छज्जे से, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के मंदिर में आए, मंदिर की हार पार करी, त्रिपोलिया पार किया, दूसरा मंदिर, फिर त्रिपोलिया, टोटल 8 मंदिर चलोगे, खड़ोकली तक पहुंच जाओगे, है ना। 2 हारे मंदिरों की और 2 त्रिपोलिया। हाँ जी सुरक्षा आंटी। आंटी अनम्यूट करो। मैं ये कह रही थी कि ये जो खड़ोकली में जाना है, तो सबसे सरल तरीका कौन सा है, ये आप बताओगे? आंटी कल करेंगे, खड़ोकली अभी करी नहीं अपन ने। नहीं, भूल बनी, सॉरी सॉरी, भूल बनी की बात। भुलवनी में सीधा तरीका है, लाल चबूतरे ठीक है। की हद पार करो, उसके बाद जो 110 मंदिर है उनके भीतर जाओ, भुलवनी में पहुंच गए। नहीं नहीं, तो आप ये बता रहे थे ना, 16 चौरस हवेलियों के हाँ भी तो वहां था पे खड़ो। 16 जो हाँ, चौरस वो हवेली आई थी, एक सौ उसकी जगह नब्बे भुलवनी आई है, बस वहां भूल पूछना बनी है। आई है, और 190 मंदिरों को पार करके अपन पूरब से चलते हैं तो 190 हाँ तो मंदिर, हाँ, पश्चिम से पूरब चलते से हो तो चल के, पूरब से हाँ 100 पूरब से चल 190 के मंदिर। जाए तो 190 को पार करके और फिर भूल बनी में मंदिर हाँ अंदर जी। पहुंच सकते हैं।
ये मैं अच्छा। सरल तरीका से कह रही हूँ, ये इधर से उधर कह रही है ना, मैंने कहा ये सरल सबसे अच्छा तरीका है। हाँ जी, हाँ जी सुषमा। नाम की आंटी। आंटी, जो जैसे दूसरी मंदिर की छज्जे पे हैं हम, दूसरी बॉम पे, वहां से मंदिर में जाएंगे, चौखट ही पार करनी है या एक सीढ़ी ऊंची ही है मंदिर? एक सीढ़ी ऊंचे मंदिर है, मंदिर एक सीढ़ी ऊंचे आए हैं वहां पर। कल जैसे शोभा की थी वहां पे तो 3 सीढ़ी ऊंचे, तो वो 10 मंदिर की रोज बताइए तब जो हम सामने है। जरोखे पे थे, तब हम जरोखे पे थे। दूसरी भूमि के मंदिर जो आए हैं 101 हाथ की ऊंचाई पर आए हैं, छज्जा 100 हाथ की ऊंचाई पे, दूसरी भूमि की शोभा 101 हाथ की ऊंचाई पे। आप अपनी बालकनी की शोभा ले लेवे, जैसे कि अपने घरों में बालकनीज होती हैं, वो बालकनी हो नीची लेकिन आपका कमरा हो ऊंचा, वो शोभा है। छज्जा नीचे है लेकिन मंदिर ऊंचे हैं, है ना, इसलिए एक सीढ़ी चढ़ के आना है। हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक और सुंदर शोभा समझ में आ रही थी कि जैसे हम सीढ़ियों के मंदिर से बाहर निकलते हैं उत्तर की दिशा में, हम्म तो त्रिपोलिये में आते हैं हम, बाहर त्रिपोलिया होता है, तो हम्म उसके सामने भी तो त्रिपोलिया है ना, 14 हवेलियों के, तो किसी भी त्रिपोलियो को पकड़ के हम सीधा पहुंच सकते हैं बुलबुली सीधा के पहुंच मंदिरों सकते हैं। में। आसान तरीके से जाए अगर सीढ़ियों वाले मंदिर से, तो सीधे के सीधे पहुंच लेकिन सकते वो हैं अपन फिर वहाँ। पूर्व दिशा में सीधा सीधा जा रहे हैं ना, अपने को हाँ अपन फिर आगे दूसरे फिरावों में पहुंच गए। अपने को हाँ, उस फिरावे के साथ साथ जाना पड़ेगा, गोलाई में, गोलाई वाला फिरावा लेना होगा। गोलाई वाला ही फिर हवा, हाँ गोलाई त्रिपोलिया वही वाला लेना फिरावा, पड़ेगा ना, गोलाई वाला त्रिपोलिया। गोलाई वाला लेना होगा। त्रिपोलिया भी। मतलब जो घेर के आ रहा है ना हाँ गोलाई जी में, हाँ जी उसमें हाँ जाना जी होगा। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। की जय।